झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी धनबाद में किया रोड शो। अपार भीड़ आई नजर, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन, लोगों ने बरसाए फूल। राज्य को 35,700 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने सिंदरी खाद कारखाने का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने धनबाद चंद्रपुरा के बीच तीसरी व चौथी रेल लाइन का किया उद्घाटन। धनबाद से टाटानगर को जोड़ने वाली प्रधान खंता भोजूडी रेल मार्ग का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का भी किया उद्घाटन। पीएम ने देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी। मोदी गारंटी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की। पीएम मोदी ने कहा आज भारत अर्थव्यवस्था की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। भारत ने अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। 3 बजे दिन में पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। हुगली में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कल पीएम मोदी का बिहार दौरा, राज्य को देंगे 21,400 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी के बंगाल दौरे को लेकर सियासत तेज, टीएमसी ने कहा पीएम मोदी से केवल 2 सवाल। टीएमसी का पहला सवाल, मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे पीएम। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोपों को लेकर दूसरा सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था है, लोगों को मुक्ति दिलाने आ रहे हैं पीएम मोदी। बंगाल में जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। लगातार आएंगे। बंगाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा ये यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल के जंगल राज को सबने देखा है। 2024 के लिए चुनावी मोड में बीजेपी, कल हुई चुनाव समिति की बैठक के बाद 1-2 दिन में आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। आज बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन का हो सकता है औपचारिक ऐलान, शाम तक घोषणा संभव। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना को लेकर लिए गए बड़े फैसले, 3 मौजूदा सांसदों को फिर टिकट दिए जाने की संभावना। बीजेपी की पहली सूची में तेलंगाना से 4 से 5 उम्मीदवारों का ऐलान संभव, राज्य में पकड़ बनाने की कोशिश में पार्टी। बैठक में जम्मू की सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा, कश्मीर को लेकर अगली बैठक में होगी चर्चा। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों में सीट बंटवारा फाइनल होने की खबर, सूत्रों के मुताबिक यूपी में सहयोगी दलों के लिए छोड़ी 6 लोकसभा सीटें। यूपी में अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीटें देने की खबर, ओपी राजभर और निषाद पार्टी के लिए 1-1 सीट। वहीं सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक असम में बीजेपी सहयोगी दलों को देगी 3 सीटें, असम गण परिषद को मिलेगी 2 सीट और यूपीपीएल को देगी 1 सीट। झारखंड में 1 सीट पर लड़ेगी आजसू पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत बाकी। बिहार में भी बीजेपी की सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर अभी फाइनल बातचीत बाकी। जेडीयू चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी से हो रहा है समझौता। यूपी में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के 1 या 2 चेहरे को भी मिल सकती है जगह। बीजेपी से दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री।
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। 2 से 3 दिनों में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का इतिहास बनना निश्चित है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों में विभाजित हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हेमंता, 400 से अधिक सीटों पर जीतेगा एनडीए। क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाएगी कांग्रेस। हिमाचल में फिलहाल टला सुखू सरकार का संकट। मंत्री विधायकों की नाराजगी दूर। बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे बागी विधायक। कल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर दिया गया था अयोग्य करार। कांग्रेस के आलाकमान के आदेश पर पंचकुला पहुंचे विधायक विक्रमादित्य सिंह। बाकी विधायकों से की मुलाकात। बागी विधायकों से मुलाकात के बाद बोले विधायक विक्रमादित्य सिंह। कहा, हर किसी की आवाज सुनना जरूरी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की अध्यक्षता। कहा, कांग्रेस की ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या। रामपुर में दलित छात्र की हत्या समेत कई वारदात का किया जिक्र। लिखा, डबल इंजन सरकार में जंगल राज की गारंटी। पंजाब विधानसभा में बरपा हंगामे में कांग्रेस ने किसान शुभकरण मौत पर 0 एफआईआर की मांग की। किसानों का उठाया मुद्दा। भगवंत मान ने सरकार से मांगा जवाब। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे की वजह से राज्यपाल को बीच में रोकना पड़ा था अभिभाषण। विधानसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में लगे थे नारे। एफएसएल की रिपोर्ट में पुष्टि। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। टीएमसी नेता विश्वजीत दास पर 24 परगना में सड़क के लिए जमीन हड़पने का आरोप। स्थानीय लोगों ने कहा, विश्वजीत दास ने दी धमकी। हमें रोका तो बना देंगे संदेश खाली। आज से शुरू हो रहा है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह। गुजरात के जामनगर में 3 मार्च तक चलेगा आयोजन। प्री वेडिंग समारोह में जुटने लगी दिग्गज हस्तियां। जामनगर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है मेहमानों का स्वागत। विदेशी मेहमान भी कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। गुजराती अंदाज में एयरपोर्ट पर स्वागत। दुल्हन की तरह किया गया जामनगर एयरपोर्ट का श्रृंगार। गरबे पर झूमते नजर आए विदेशी मेहमान। गुजरात पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग समारोह में लेंगे हिस्सा। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी पहुंची जामनगर। प्री वेडिंग समारोह में करेंगी शिरकत। गुजरात के जामनगर पहुंचे शाहरुख खान। पत्नी गौरी समेत पूरा परिवार कार्यक्रम में होगा शामिल। प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। नीतू कपूर और बेटी राहा भी मौजूद। मेहमानों के लिए बनाई गई गाड़ियों की स्पेशल फ्लीट। जंगल थीम से सजाई गई गाड़ियां। जामनगर एयरपोर्ट पर जुटे गुजराती कलाकार। सुरों की मधुर धुन से हो रहा है मेहमानों का भव्य स्वागत। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने देश में 3 नए सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को दी मंजूरी। गुजरात के धोलेरा में 2 और असम के मोरीगांव में बनेगी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टाटा ग्रुप और सीजी पार्क को दी गई जिम्मेदारी। 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। गुजरात में 91,000 करोड़ और असम में 27,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। 100 दिन में शुरू हो जाएगा तीनों यूनिट्स का निर्माण। राजस्थान के महाजन में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। भारत और जापान के जवानों ने किया सूर्य नमस्कार। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। पोर्टेबल लॉन्चर से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 2 सफल परीक्षण।
हाई स्पीड मानव रहित लक्ष्यों पर साधा सटीक निशाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। कुपवाड़ा में बीएसएफ ने योग का किया आयोजन, बड़ी संख्या में जवान हुए शामिल। ओडिशा के क्यूंझर में विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय जनजातीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। शिलांग में सेमिनार का आयोजन, मेघालय के मंत्री पॉल लिंदुंग हुए शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए दर्शन। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दिखा अनोखा अंदाज, रामधुन पर नाचते नजर आए जीतू पटवारी। दुमका में मिलन समारोह का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। असम के करीमगंज में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाए 1 लाख दिए, जमकर की आतिशबाजी। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश।